Hello students, this is Sukhdev sir, welcomes you once again. Students, in the previous video we have done the sum based on interest on drawings missed out. In this kind of situation, what should we do? What kind of treatment should be given to the partner's capital account? That we have learnt about it. Uh, in today's video, students, I am going to doing another sum based on this method. Let's have a look what we have understood in the previous video, and we shall implement the same method in this today's sum. Let's read the sum. Lata, Geeta and Pravina are partners of a partnership firm. After distribution of profit of the year, it was realized that charging of interest on partners' drawings account respectively were rupees 2700, 1200, 1500 was missed out. तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी ड्राइंग्स ऑन इंटरेस्ट, सबसे पहले मेक इट क्लियर इन योर माइंड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज़ प्रॉफिट और इनकम फॉर द बिजनेस एज वेल एज इट इज़ द एक्सपेंस फॉर पार्टनर्स। तो सबसे पहले बिजनेस का अगर एक इनकम की वजह से प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है, बिजनेस की किसी भी टाइप की इनकम हो, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है नेट प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट पे पड़ता है। अगर नेट प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो सीधी सी बात है वो किसको मिलने वाला है, पार्टनर्स को मिलने वाला है। तो देखते हैं पार्टनर्स को कितना नहीं मिला, क्योंकि ड्राइंग्स ऑन इंटरेस्ट इज़ अ बिजनेस इनकम जो कि मिस हो चुकी, जिसको हमने कैलकुलेट नहीं किया है। तो मैं आपको ये सम थोड़ा सा शॉर्ट समराइज करके करवाने वाला हूँ, क्योंकि लास्ट सम में काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन था। तो वो करने के बाद अगर आप ये अच्छे से समझोगे तो हो सकता है आपको क्लियरली एकदम क्लियर कट समझ में आ जाए। तो सबसे फर्स्ट थिंग यू विल नीड टू डू इज़, सबसे पहले जितना भी ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है जो मिस आउट हुआ है, जिसकी वजह से प्रॉफिट इंक्रीज़ होने वाला है, उसका टोटल कर लो। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, 2700 प्लस 1200 प्लस 1500, अगर आप इसका टोटल करते हो तो इसका टोटल होगा 5400। कितना टोटल होगा? 5400। ये जो प्रॉफिट है, कैसे प्रॉफिट हुआ? क्योंकि ड्राइंग्स ऑन इंटरेस्ट पार्टनर्स ने जो पर्सनली विड्रॉ किया है, उनका इंटरेस्ट उनको पे करना है, तो बिज़नेस में इनकम होगी और वही इनकम प्रॉफिट को इंक्रीज़ करेगी, बढ़ाएगी। तो 5400 का जो प्रॉफिट है, जो किस वजह से आया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वजह से, ये डायरेक्टली कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है? पार्टनर्स के बीच में। तो हम देखते हैं कि प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो कितना दिया है। तो इस पूरे सम के अंदर आप चेक कर लो, कहीं पर भी दिया हुआ नहीं है, और मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, if there isn't any kind of profit loss sharing ratio information in the given sum, then we will distribute the profit or any kind of income related to partners in the इक्वल प्रोपोर्शन। मीन्स किसी भी टाइप का अगर प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई हो, तो जो भी प्रॉफिट है जितने पार्टनर्स है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है 5400 आया। कितना आया? 5400। देर आर 3 पार्टनर्स, लता, गीता, प्रवीणा। तो इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 पार्टनर्स, सो डिवाइड इट बाय 3। तो अगर 3 से डिवाइड करते हो तो कितना आएगा आपका? 1800। तो ये जो प्रॉफिट है तीनों पार्टनर्स में, अमंग 3 पार्टनर्स, इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय 1800। तो पर पार्टनर को, ईच पार्टनर को कितना मिलेगा? 1800 मिलना चाहिए। तो उसका जो प्रॉफिट है इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज इन प्रॉफिट इक्वल टू अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इक्वल प्रोपोर्शन में 1800 लता को मिलना चाहिए, गीता को 1800 मिलना चाहिए और प्रवीणा को 1800 मिलना चाहिए। इस तरीके से 5400 का टोटल जो प्रॉफिट है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बराबर इतना एक्चुअली में उनको मिलना चाहिए, प्रॉफिट अगर इंक्रीज होता है तो। अब जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है जो इनके पास से लेना था, तो हम देख लेते हैं किसके पास से कितना लेना था। प्रवीणा जो लता है, लता के पास से हमको 2700 लेना था। बराबर, चलो मैं चेंज कर देता हूँ इसको इसमें। लता के पास से हमको 2700 लेना था, तो 2700 हम माइनस कर देंगे। गीता के पास से 1200 लेना था, 1200 माइनस कर देते हैं।
प्रवीणा के पास से हमको 1500 लेना था, वो हम माइनस कर देते हैं। क्लियर है? चलो, तो अब आपको 1800 लता को मिलना चाहिए, पर वो 2700 ले चुकी है, तो हम उसने जो अमाउंट उसके पास पहले से पड़ी है वो ज़्यादा है। अगर प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है तो उसको सिर्फ 1800 मिलेगा, जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स उसका है वो 2700 है। तो हमको कितना वापस ले लेना है? 900 हम वापस ले लेंगे। गीता को हमको 1800 देना है, बदले में 1200 लेना है, तो 600 प्लस करना पड़ेगा। सेम थिंग इज़ इन प्रवीणा, 1800 देना है, उसके बाद से 1500 लेना है, तो 300 हमको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर माइनस वाली अमाउंट एक ही है, जिसको हम क्या करेंगे? डेबिट, और 2 प्लस वाली उसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। माइनस वाली कौन है? तो लता। तो लताज कैपिटल अकाउंट डेबिट 900 टू गीताज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 600, प्रवीणाज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 300। देख लो, इस तरीके से आपको ये एंट्री करनी है। क्लियर है? लता में कितना डेबिट हुआ है? 900, वही क्रेडिट किस में हो जाएगा? गीता और प्रवीणा के अंदर 600 और 300। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो these were the two sums. First one was illustration and second one is sum number 8 of your exercise 1.1, which are based on interest on drawings which was missed out. So we have done the rectification entry in the partners capital account. Clear है students? तो ये वाले दोनों सम जो है अच्छी तरह से आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, समझ के करोगे, तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। बाकी इस चैप्टर्स में कोई भी आपको जो सम्स है वो कॉम्प्लिकेटेड या बहुत कंफ्यूज करने वाले नहीं मिलेंगे। दिस वॉज द सम विच कैन कंफ्यूज यू एंड मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। तो आप अच्छी तरीके से देख लेना, इसको अच्छे से सॉल्व कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ।